अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त की जानिब से लॉकडाउन के दौरान तलबा को उनके तालीमी सेमेस्टर के नुकसान से बचाने के लिए जो वीडियो सबक तैयार किए जा रहे हैं, उसी सीरीज़ के तहत आज के इस सबक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आज अपने जो गुज़िश्ता क्लास का मौजू था उसी हवाले से आगे बात करूँगा कि सहाफ़त बढ़ाए सेहत और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ख़ास तौर पर पिछली 2 क्लासेस से हम मुसलसल इस मौजू पर बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जितना अहम ये मौजू है उतनी अहमियत आप लोगों को भी समझाना मकसूद है। हालिया अरसे में इस मौजू पर BBC की जो नामवर ब्रॉडकास्टर है ज़ैनब बदावी, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया के तवस्सुत से, BBC के तवस्सुत से जैसे सभी तक देखा गया। आज के इस सबक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीक़े से आपकी जानिब से सोशल मीडिया पर भेजा जाने वाला एक छोटा सा भी मैसेज कितनी ज़्यादा असर पजीरी रखता है और कितनी तेज़ी के साथ वो वायरल हो सकता है। बज़ाहिर ये लफ्ज़ हम वायरल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते कि अगर हमने जो कुछ मैसेज शेयर किया है वो गैर मुसद्दक़ा है, जिसकी हम तस्दीक़ नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि हमारे किसी दोस्त ने हमें भेजा है, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये किस हद तक जो है नुकसानदेह हो सकता है उसका भी शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप पर आने वाले एक मैसेज को अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाजिम बात है, जब आप किसी मैसेज को ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, अब आप उसको आगे अपने दोस्तों तक जो है पहुँचाना चाहते हैं, तो आप शेयर करेंगे। तो आप अपने व्हाट्सएप के 20 कॉन्टैक्ट्स तक अपना वो मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जानिब से शेयर किया जाने वाला लोग 20 लोगों तक पहुंचा है। अब आप ही के दोस्त अहबाब हैं, लाजिम बात है जब आपने कुछ शेयर किया है तो आपके दोस्त अहबाब भी इसी नुक्ते नज़र को समझेंगे कि भाई वाकई ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब वो भी अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अपने जो दोस्त अहबाब की फहरिस्त है, उसमें 20 लोगों तक उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, एक मैसेज आपने 20 को भेजा, 20 लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के 20 लोगों को भेजा, और फिर उनमें से हर शख्स जिसको कि ये मैसेज मौसूल हुआ है वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने दोस्तों की फहरिस्त में जो लोग शामिल हैं उनमें से 20 लोगों को भेज रहा है। तो अंदरून चंद मिनट, आप समझिए कि चंद मिनटों के अंदर ही एक मैसेज इतनी ज़्यादा जो है सो ताकत के साथ फैल जाता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एक अंदाजे के मुताबिक जैसा कि BBC की ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि एक मैसेज 30 मिलियन लोगों तक जो है सिर्फ चंद मिनटों में पहुंच सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने एक मैसेज तो फॉरवर्ड कर दिया और वो 30 मिलियन लोगों तक जो है पहुँच गया है। क्या वो मैसेज दुरुस्त था? क्या आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं? नहीं। वो मैसेज चूँकि आपके किसी दोस्त ने भेजा है, आपने समझा कि ये इंपॉर्टेंट है और आपने उसे जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ज़रा मैं मिसाल दूंगा आपको कि फ़र्ज़ कर लीजिए उस मैसेज में क्या था। हालिया अरसे में जो एक वीडियो शेयर हुआ है, उस वीडियो में ये बताया गया कि एक नामानुस सी ज़बान है, मतलब जिसका मतलब हम समझ नहीं सकते, एक गैर मुल्की ज़बान में वो आवाज़ है, उसका जो है उसका तर्जुमा करके जो है उस वीडियो में पेश किया गया। तर्जुमा करने वाली जो खातून है, सुनाने वाली जो खातून है, वो अपनी आवाज़ में कहती हैं उसके किसी एक दोस्त ने दवाखाने में काम करने वाले एक शख्स से ये मैसेज जो है सो रिसीव किया है और वो लोगों को आगे फॉरवर्ड करें। उसमें क्या था मैसेज में ये किया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप कौन से एहतियाती इक़दाम कर सकते हैं। उसमें बात चीज़ें तो ऐसी थी बिल्कुल कि समझिए कि बज़ाहिर बेज़रर लगती हैं, कि एक ये था कि भाई सूरज की जब गर्मी बढ़ेगी तो जो सो ये कोरोना वायरस से जो सो आपके अंदर खुद मुदाफ़ियत जो है पैदा हो जाएगी। दूसरी चीज़ उसमें यह भी मशवरा दिया गया था कि आप गर्म पानी का जो है रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आप कोरोना वायरस को जो है शिकस्त दे सकते हैं। इस तरह की बातें उसमें बज़ाहिर लिखी हुई थी। लेकिन जब हम डॉक्टर से बात करते हैं, जब हम उन माहिरीन से बात करते हैं जो कि इस मर्ज़ से लड़ी जाने वाली लड़ाई में सफ़े अव्वल में शामिल हैं, उनका ये बोलना है कि ना तो तिब्बी तौर पर मेडिकल रिसर्च में ऐसा कुछ साबित हुआ है कि सूरज की रोशनी कोरोना वायरस के इलाज में जो है मददगार साबित हो सकती है, ना ही गर्म पानी के इस्तेमाल से कोरोना वायरस मर जाता है। इस तरह की कोई साइंसी ना तहकीक हुई है, ना तिब्बी माहिरीन ने कोई इस तरह की तहकीक की है। तो अब आप देखिए कि एक ऐसी बात को जिसकी ना डॉक्टर्स तस्दीक कर रहे हैं, ना माहिरीन तस्दीक कर रहे हैं, हम जो है सो शेयर करते जा रहे हैं, और फिर वो
कितने लोगों तक पहुंच रही है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी एक मैसेज आप जब शेयर करते हैं तो उस मैसेज अगर व्हाट्सएप के ज़रिए से वो शेयर किया जाए तो वो 30 लाख लोगों तक जो है पहुँच सकता है। ऐसे ही जो गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हो रहा है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हम अगर पूछें, आपके पास कोई एक मैसेज भी आया, उस मैसेज में कुछ तिब्बी नुक्ता नज़र से बताएगी कि भाई आप अपने फ़लाँ मर्ज़ के लिए या कोरोना मर्ज़ के लिए जैसे ये चीज़ें इख्तियार कीजिएगा। आप अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछिएगा कि भाई आपको किसने ये बात बताई, तो वो यही कहेगा कि भाई मुझे किसी दोस्त ने भेजा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कि असल जो माखज़ है जहाँ से कि वो मैसेज निकला है, मतलब अगर आप तस्दीक करना चाह रहे हैं कि बात तस्दीक के ही मैं इस मैसेज को आगे पढ़ूंगा, तो आप असल माखज़ तक नहीं पहुँच सकते। आप असल माखज़ की और जो मालूमात आप तक पहुँची है उसकी आप तस्दीक भी नहीं कर सकते। ये इतना मुश्किल मरला है। लेकिन इसमें करना क्या है इसमें हमें अगर हम जब तय करते हैं कि सोशल मीडिया का हम ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हम इसका बिल्कुल एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्यों कि हमने क्या बना लिया है सोशल मीडिया को, एक दूसरे को लताइफ़ आगे भेजने के लिए। लताइफ़ तक तो बात ठीक है, लेकिन यही जब बात लताइफ़ से हट के कुछ ऐसे नुस्खों पर आ जाती है, कुछ ऐसे तरीक़े इलाज पर आ जाती है जिसका कि जो सो तिब्बी तहक़ीक़ से या साइंस, जदीद साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो यही आपकी जानिब से भेजा जाने वाला मैसेज किसी के लिए जानलेवा भी बन सकता है। और अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से गैर मुसद्दक़ा इत्तलात का जो फैलाव है वो मसाइल पैदा कर रहा है, अमन व ज़ब्त की सूरत हाल के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। एक और जो मैसेज हालिया कोरोना वायरस के फैलाव के बाद से जो लोगों में गश्त करने लगा था, उस मैसेज में ये बतलाया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव के सबब इटली में आवाम दुकानों की लूट मार करने लगे, और आवाम के इस लूट मार वाले इस पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए हुकूमत ने वहाँ पर मिलिट्री को तलब कर लिया है। जबकि हुकूमती ज़राओं से और जो इटली के फ़ौजी ज़राओं ने इस बात की बिल्कुल तरदीद की। उनका ये मानना था जिन फ़ौजी ट्रक्स को वीडियोज़ में बतलाया गया है वो दरअसल अपने मामूल की मशक़ के बाद वापस लौट रहे थे, उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। ये तो बात थी इटली की। मैं अगर आपको आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जिस शहर में वाक़ है, शहर हैदराबाद, वहाँ पर जो गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल हुआ है उसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहर हैदराबाद में भी ऐसा वीडियो बड़ी तेज़ी से गश्त करने लगा जिसमें हिंदुस्तानी फ़ौजी ट्रक्स शहर में दाखिल होते हुए बतलाए गए, और उसके नीचे लोगों ने, मैसेज भेजने वालों ने ये बात कही कि भाई शहर हैदराबाद में भी लॉकडाउन पर चूँकि अवाम सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं, तो अवाम को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी करवाने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। ये कितना बड़ा फ़ैसला, कितना बड़ा ऐलान। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से और ख़ुद जो फ़ौजी ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से तरदीद आई कि जिन फ़ौजी ट्रक्स को वीडियोज़ में बताया गया वो दरअसल अपनी मामूल की मशक़ के बाद वापस शहर को लौट रहे थे। सिकंदराबाद में भी और शहर हैदराबाद में भी बाज़ उनके फ़ौजी स्टेशन हैं, फ़ौजी समझिए कि तरबियती उनके मकामात हैं जहाँ पर वो अपने बेस कैंप को जो सो लौट रहे थे। इन वीडियो को शूट कर जो सो लोगों ने शेयर कर दिया कि भाई शहर हैदराबाद में भी लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। तो ये किस तरीके से जो है सो ख़तरा है कि सोशल मीडिया पर जो शेयर की जाने वाली ख़बरें हैं वो मुसद्दिक़ा हैं या गैर मुसद्दिक़ा हैं, इसका पता लगाना। यहाँ तो मतलब चूँकि फ़ौजी इदारों की तरफ से ख़ुद तरदीद की गई तो आपको पता लगा कि भाई वो है। ऐसे ही एक तस्वीर भी जो है तस्वीरों के वीडियो के अलावा तस्वीर की भी जिस तरीके से हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और बग़ैर तस्दीक के, वो किस तरीके से जो है मज़ा का ख़ैर सूरत हाल पैदा करती है कि जैसे एक और तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों में खूब उसकी तशहीर हुई। उसमें बतलाया गया कि भाई कोरोना वायरस के सबब रूस में भी हुकूमत ने, वहाँ की हुकूमत ने, व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, और लॉकडाउन पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रूस की जानिब से शहर की सड़कों पर, बड़े बड़े शहरों में शेरों को जो है छोड़ दिया गया है। और ऐसी तस्वीर इसमें शेयर की गई जिसमें ये शेर जो है सड़क क्रॉस कर रहे हैं या सड़क पर फिरते हुए। फिर बाद में ख़ुद जब उसकी तस्दीक करने के लिए बड़े बड़े सहाफ़ती इदारों ने कोशिश की और सहाफ़ियों ने जब असल बात का पता लगाया तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था।
किसी ने कहीं से कोई फ़ोटो उठा ली और उसको शेयर कर दिए कि भाई ये कहकर शेयर कर दिए कि हुकूमत रूस की जानिब से लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए शहरों को जो सो शहरों पर जो सो छोड़ दिया गया। तो दरअसल ये सारी ये जो बातें हैं ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि किस तरीके से और किस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का, हालांकि ये आवाम के लिए एक बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन इस हथियार का हम जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये भी अपना एतबार खोता जा रहा है। एतबार खोना तो ठीक है, लेकिन ऐसी मिसालें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर जैसे एक और चीज़ भी बताई गई कि जो सहाफ़ती ज़ात अखलाक होता है वो सहाफ़त बराए सेहत के जो तलबा हैं उनको भी इस चीज़ को, नुक्ते को जहन में रखना है कि आपको कोरोना मर्ज़ के शिकार मरीज़ की शनाख्त को मख्फी रखना है। लेकिन कितनी मरतबा ऐसे हो रहा है कि जहाँ पर जो ये शौकिया लोग जो मैदान सहाफ़त में आ गए हैं ये, और मतलब मसला ये हो गया है कि जो कोई अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ बैठा है और इसमें जो वीडियो की रिकॉर्ड करने की जो सहूलत है, इसमें जो आपको फेसबुक के ज़रिए से लाइव देने की जो सहूलत है, तो वो शख्स अपने आप को सहाफ़ी समझने लगा है और कुछ भी जो है वो पेश कर रहा है। सहाफ़त एक पेशा है, इस पेशे में दाखिले के लिए पेशा वाराना तरबियत का होना ज़रूरी है। और जब गैर तरबियत याफ्ता अफराद पेशे सहाफ़त में जो सो दाखिल होते हैं तो वो उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हैं। और मेरी दानिश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी सेहतमंद बनाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो कम अज़ कम कुछ पेशा वाराना तरबियत हासिल कर ले, ताकि उनकी जानिब से कुछ ऐसी हरकत ना हो, उनकी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो जो बहैसियत मजमूई लोगों को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सके। तो ऐसे ही कि आपको अगर मरीज़ का नाम भी मालूम हो जाए, आपको मर्ज़ की नौइयत भी मालूम हो जाए, तब सहाफ़ती नुक़्ते नज़र से आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उस मरीज़ की शनाख्त को मख्फी रखें कि कोरोना वायरस अगर किसी शख्स को हो गया है, इस बात का आपको पता भी लग गया है, तो तब आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि उसकी शनाख्त को आप मख्फी रखें। अगर आप उसकी शनाख्त को ज़ाहिर कर रहे हैं तो आप सहाफ़ती ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, ये आज के इस सबक को हम जो है यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये अपनी सीरीज़ का इस मौजू का तीसरा सबक था और आप लोगों के लिए ये सबक कारआमद हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि अगर आपको किसी मौजू आज के इस सबक से जुड़े हुए या फिर पिछले असबाक से जुड़े हुए किसी मौजू पर कुछ सवाल हों तो वह अपने सवालात हमें ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से या ख़ुद हमारी गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर आप अपने सवालात जो है पूछ सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो आप सब लोगों को इस मुसीबत से महफूज रखें, आप जहाँ भी रहें सेहत के साथ रहें और खुदा ताला से अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।